30 वर्ष से अपने गांव के लिए संघर्ष करता था, छोटी मोटी चीज़ें के लिए किसी करना है। हाँ, मुझे जो 4 साल में नहीं हुआ है वो 10 महीने में मुझे बहुत बड़ी चुनौती है और उस कार्य को मैं करूँगा। ये बहुत दिन से इनका हार्दिक इच्छा था कि मुझे एक बार मौका मिले ताकि मैं विकास कैसा होता है मैं दिखाने का कार्य करूँ। चाहे जो भी चुनाव ग्राम पंचायत का लड़ता है तो प्रधानमंत्री की तरह बल्कि कहीं और ज्यादा उम्मीद जनता में रहता है कि भाई हम जाएंगे तो क्या करेंगे। अब बोरिंग सेल्फीज का जमाना गया, नया ट्रेंड है शटर क्लिक सेल्फी स्टिक का। निकार बाय एलकेपी इंट्रोड्यूसिंग शटर सेल्फी स्टिक जो दे DSLR जैसा फील, 360 डिग्री रोटेशन। भारत का सबसे भरोसेमंद स्टोर निक्कर बाय एलकेपी, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड स्टोर। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ TV 24। अभी हम लोग मौजूद हैं सिरानी तहसील का सनपुरा गांव में, जहां पे प्रधानी का उपचुनाव हुआ और जो कि बहुत ही अच्छे मतों से ऋषिकेश राय जी नवनिर्वाचित चुने गए। और कुछ गांव के जो समस्याएं थी बहुत पहले से ही, जो लोगों का कहना था इस गांव के कि बहुत सारे काम नहीं हुए, पूर्व प्रधान जो थे। हालांकि ये उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि जो पूर्व प्रधान थे उनका देहांत हो गया था, उसके बाद से ये उपचुनाव का डेट रखा गया। और कहीं ना कहीं ये जो लगभग साल भर का जो समय बचा है प्रधानी का, वह एक चुनौती पूर्ण भरा है क्योंकि लोगों के अंदर एक छवि बनानी है, लोगों के अंदर अपना एक इमेज बनाना है और कार्य को भी पूरा करना है। हो सकता है आने वाले समय में जो भी प्रधानी होगी 1 साल के बाद, हो सकता है फिर से वैसे ही सीट आ जाए, सामान्य सीट आ जाए, जो भी सीटें आए, लेकिन जो इस समय प्रधान हुए हैं उनको अब कदम कदम पे चुनौतियां दिखती हुई नजर आ रही हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो क्यों ऋषिकेश राय जी को ही चुना, क्यों ऋषिकेश राय जी को ही चुने। आखिर और भी प्रधान थे जो इस उपचुनाव में खड़े हुए। हम प्रधान जी से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे कि ये जो उपचुनाव हुआ है कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा चुनौती है। प्रधान जी बहुत बहुत पहले तो बधाई हो आपको जो कि उपचुनाव में इतने अच्छे मतों से आप विजयी गए। जी हाँ प्रधान जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो कि उपचुनाव होने के बाद? गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं सारी जनता का आभारी हूँ और इससे खुशी का मुझे कोई अच्छा पल नहीं होगा कि जब मैं 30 वर्ष से अपने गांव के लिए संघर्ष करता था, छोटी मोटी चीज़ें के लिए, किसी की समस्याओं के लिए, लेकिन उस समस्या रंग लाई और आज सारी जनता ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचा दिया। मैं इसके लिए थोड़ी सी बात कर रहे थे लोगों से, तो ये था कि नहीं, वो शुरू से ही समाज सेवी थे, लोगों के अंदर आना जाना उठना बैठना था, तो कहीं ना कहीं लोग यही सोच करके आपको चुने हैं कि नहीं, एक विश्वास है आपके ऊपर? लोगों की मुझसे बहुत ही उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे समय बहुत कम है, लेकिन मैं 10 महीना बहुत चुनौती रूप में और कार्य करूंगा अपने छोटे भाइयों के साथ, मतलब लगकर जो भी मुझसे समस्याएं होंगी मैं उसको निदान करूंगा और दूर करूंगा। बहुत बड़ी एक चुनौती बन गई है क्योंकि पग पग पे आपको एक बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है कि मतलब कि साल भर के अंदर ही वो समस्या इस गांव की दूर करनी है, जो हुआ ही नहीं है 5-4 सालों में। नहीं 4 सालों में जो समस्या कुछ नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, आप नहीं समझ, जैसे कि जो ये साल भर का समय है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चुनौती बन गई जो कि 4 साल में जो नहीं हुआ है आपको अब करना है। हाँ, मुझे जो 4 साल में नहीं हुआ है वो 10 महीने में मुझे बहुत बड़ी चुनौती है और उस कार्य को मैं करूँगा। लेकिन आप देखिए चेहरे से भी लग रहा है कितनी खुशी है इस गाँव में। मतलब सोचिए कि उपचुनाव होने के बाद कम समय है, लेकिन फिर भी मैं इस गाँव के लिए खड़ा हूँ, बहुत ही कम समय, फिर भी क्यों ना एक ही महीना बचा होता, लेकिन आप उस गांव के लिए पूरा खड़े हैं। हाँ, खड़े रहेंगे और थे और आगे भी खड़ा रहूँगा। चलिए, अच्छी बात है। हम कुछ ग्रामीण से भी जानेंगे कि कैसा लग रहा है आप लोगों ने चुना एक ऐसे व्यक्ति को, आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को आप लोग चुना जो कि शुरू से ही समाज सेवी रहे हैं। कैसा लग रहा है, आप लोगों ने क्या सोच करके ही ऋषिकेश राय जी को ही आपने चुना? ये बहुत खुशी की बात है कि ऋषिकेश राय जी अभी फिलहाल कल का ही प्रमाण पत्र है प्रधान पद का जो है कि हो गए हैं। ये बहुत दिन से इनका हार्दिक इच्छा था कि मुझे एक बार मौका मिले ताकि मैं विकास कैसा होता है मैं दिखाने का कार्य करूं। तो समस्त गांव को खुशियां हैं कि इनको जो है कि ये पूरे गांव मिल करके इनको समर्थन करके जो है कि चुनाव में इनको जिताने का काम किया। दिल में तो बातें रहती हैं कि मैं विकास करूंगा, लेकिन पद जब तक नहीं रहता लेकिन वो कुछ इंसान कर नहीं पाता है, क्योंकि शुरू से ही वो इस गांव के लिए तत्पर रहे हैं, खड़े रहे, हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग यही सोच करके उनको ये चुना कि नहीं, एक बार मौका देख करके दे दिया जाए। जी नहीं, बहुत अथक प्रयास किए हैं 2-4 चुनाव तक, लेकिन कुछ वोटों से जो है कि हार होता था। लेकिन कुछ ऐसा समाज के दिल में इन्होंने घर बनाया,
काम का जो है कि इच्छा के अनुसार, ताकि मैं गांव का एक बार मुझे मौका मिले गांव दे तो मैं अच्छे से विकास दिखाऊं, और विकास होता क्या है ये भी दिखाने के इनके पास क्षमता है। अच्छा, प्रधानी, मैं कहता हूँ ना कि प्रधानी का चुनाव एक ऐसा होता है गांव में कि वो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उस लेवल का होता है गांव क्षेत्र में प्रधानी का चुनाव। इतनी बड़ी टक्कर होती है। चाहे प्रधानी का चुनाव आप मानते हैं कि नहीं कि प्रधानमंत्री के लेवल का चुनाव होता है? बहुत ही बड़ा चुनौती, बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ता है कि नहीं? बहुत बड़ी चुनौती रहता है, क्योंकि एक विधायक और सांसद चाहे जो भी अन्य गांव के आता है प्रतिनिधि तो हाथ जोड़कर चला जाता है, लेकिन वर्तमान प्रतिनिधि चाहे जो भी चुनाव ग्राम पंचायत का लड़ता है तो प्रधानमंत्री की तरह बल्कि कहीं और ज़्यादा उम्मीद जनता में रहता है कि भाई हम जाएंगे तो क्या करेंगे। और जो नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं श्री ऋषिकेश राय जी, बड़े भाई लगेंगे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे, बधाई देंगे जनता के तरफ से, और जनता को भी बधाई देंगे कि आपने संघर्ष ही जीवन है कहा जाता है, तो संघर्ष का परिणाम इनको मिला है। और उम्मीद है जनता का कि नहीं, हमें भी बहुत उम्मीद है कि नहीं ये विकास अच्छा करेगा, विकास भी होगा, कम समय में अच्छा विकास होगा। जी कम समय में अच्छा विकास होगा, ये उम्मीदें है गांव को प्रधान जी से। और शायद लगता है कि नहीं 1 सालों में कुछ अच्छा खासा विकास होगा और एक छवि बनाएंगे प्रधान जी गांव के लोगों के अंदर। वैसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।